सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं कि जो आपके एनिमल्स है उनके अंदर लर्निंग बिहेवियर क्या होती है। मतलब जो लर्निंग बिहेवियर या बोले तो जो सीखने का जो चीज है कि एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से किसी चीज को लर्न कर सकते हैं, किस चीज को सीख सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप सबको पता है अपनी इथोलॉजी की सीरीज चल रही है बीएससी सेमेस्टर के लिए। अब चाहे फिर आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट क्यों ना हो, यदि इथोलॉजी वाली बुक आपके है तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस सीरीज में जो आज अपना जो लेक्चर रहेगा वो किस में रहेगा, लर्निंग बिहेवियर पे रहेगा। किसका लर्निंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, जो आपके एनिमल्स हैं उनके लर्निंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो चलिए पॉइंट को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आखिरकार लर्निंग बिहेवियर होता क्या है। तो लर्निंग बिहेवियर की बात करें तो जो लर्निंग, देखिए नाम से ही पता चल रहा है लर्निंग मतलब कोई भी जीव यदि क्या करेगा, किसी चीज को जन्म होने के बाद में उस चीज को लर्न करेगा। तो एक तरह से मान लीजिए जो लर्निंग बिहेवियर होता है ये आपका इनेट नहीं होता है, बोले तो जन्मजात नहीं होता है। ये कैसा होता है, अडैप्टिव होता है। बोले तो इसको जन्म होने के बाद में इन्वायरमेंट में किस तरह से रहना है, कैसे चीजों को सीखना है, ये सारा का सारा क्या होता है, लर्निंग बिहेवियर होता है। जैसे कि सीधी सी बात है, आप साइकिल चलाना सीखते तो आप ये चीज सीखते ही तो ना, लर्न ही तो करते हैं ना, किस तरह से साइकिल चलाना है, किस तरह से अलग अलग लैंग्वेज में बोलना है, किस तरह से कौन से काम को करना है, ये सारा का सारा किस में आ जाता है, लर्निंग के अंदर आ जाता है, लर्न के अंदर आ जाता है। तो लर्निंग बिहेवियर एक वो प्रक्रिया है, एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जीव होता है, कोई भी एनिमल होता है ना, वो क्या करता है, अपने व्यवहार के अंदर क्या करता है, अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। और ये जो व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन होता है ये परमानेंट भी हो सकता है एंड कभी कभी यदि मान लीजिए जरूरत पड़ती है या बोले तो ये उसके अडेप्टेशन के अनुसार में भी, मतलब उसको अडेप्ट होने में भी मजबूर करता है। यहाँ पे क्या पूछा है, क्या बात की है कि जो लर्निंग होती है कैसी होती है, परमानेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खुद का ले लीजिए, आप एक बार यदि साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर आप साइकिल चलाना नहीं भूलते हैं। फिर चाहे फिर आप 1 साल का गैप ले लीजिए, 5 साल का गैप ले लीजिए या 10 साल का गैप ले लीजिए, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन एक्चुअल में आप वापस से उस चीज को एकदम कंटिन्यू करने लग जाओगे। तो यही क्या होता है, आपकी लर्निंग बिहेवियर होता है। अब जो अभी किसकी बात कर रहे हैं, अपन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। अब ये जो आपका लर्निंग बिहेवियर होता है ये याद रखना, जो आपका अडेप्टिव चेंज होता है उसके कारण क्या मिल जाता है, आपको अनुभव मिल जाता है। मतलब अनुभव के कारण क्या होता है, अनुकूली जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोला जाता है, लर्निंग बिहेवियर बोला जाता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, जो लर्निंग बिहेवियर होगा ये आपका इनहेरिटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। बोले तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये नहीं पहुंचता है। अब जरूर थोड़ी कि आपने यदि साइकिल चलानी सीख ली या आपने मान लीजिए कोई अदर लैंग्वेज सीख ली तो जरूर थोड़ी है जो आपका बच्चा होगा वो भी वो चीज सीखेगा, उसको खुद से ही चीज सीखने मिलेगी। ऐसे नहीं कि एक पीढ़ी में आपने वो चीज सीख ली तो उसको वो चीज मिली मिलाई मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी को क्या बोला जाता है, लर्निंग बोला जाता है। अब ये जो लर्निंग बिहेवियर है ये हर जीवों के अंदर अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इसके अपन टाइप्स की बात करते हैं। मेन जो चीज आती है वो यहीं पे देखने को मिलती है। अब देखिए ऑलमोस्ट 6-7 टाइप से होता है जो लर्निंग बिहेवियर होता है। अब यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन यदि आ जाता है तो बड़ा क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाएगा कि भाई लर्निंग बिहेवियर है एनिमल्स के अंदर, आप बता दीजिए। तो जो भी आज मैं आपको बताऊंगा वो चीज आप करके आओगे तो आपको पूरे अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट नोट के अंदर ओनली आ जाएगा लर्निंग के अंदर से भी, जैसे हैबिचुएशन है बस इतना ही दे देगा भाई हैबिचुएशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, तो ये आपके शॉर्ट नोट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बड़ा आ गया तब तो सारा का जो अपन पढ़ रहे हैं और इनके अंदर से भी जो पॉइंट है वो पॉइंट भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैबिचुएशन। जो आपका हैबिचुएशन होता है ये कंप्लीट जो अपन लर्निंग में जितने भी टाइप पढ़ेंगे इनका सबसे सिंपल तरह का क्या होता है, ये सीखने का तरीका होता है। अब क्या होता है एक्चुअल में हैबिचुएशन में क्या होता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप समझिए, आपने चाहे ये चीज एक्सपेरिमेंट है ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हो। ऑलमोस्ट हर एक घर के अंदर जो मकड़ी का जाला होता है वो आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा। अब आप ये चीज आप ये चीज करना है कि जो मकड़ी का जाला होता है ना, जैसे कि ये मकड़ी का नेट है, जाला है, ये इसमें मकड़ी है, तो आप यदि इस जाले को बार बार में यदि टच करते हैं तो ये मकड़ी क्या करेगी, बीच सेंटर से किनारे की साइड में चली जाएगी, मतलब या इस जाले को छोड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। फिर आप इसको छोड़ दोगे तो थोड़ी देर में 2-4 मिनट में वापस उस जाले के अंदर आ जाएगी। लेकिन आप फिर से उसको थोड़ा सा क्या करोगे, हिलाओगे तो वापस से वो चली जाएगी। ऐसा यदि आप 3 से 4 बार करोगे तो उसके बाद में जब आप वापस से इस नेट को हिलाओगे ना तो ये मकड़ी वहीं पे रहेगी, कहीं भी नहीं जा पाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी।
इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इसने सीख लिया है कि जो भी स्टिमुलेट मिल रहा है, जो भी उद्दीपन मिल रहा है, उससे उसको किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। बोले तो ये उद्दीपन कैसा है, हार्मलेस है, इसको कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये चीज इसने सीख ली कि भाई ये जो भी है ये मेरे से मजाक कर रहा है, ये मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। तो ये क्या करेगी, उस स्टिमुलेट के लिए, उस उद्दीपन के लिए कोई भी एक्शन देना क्या कर देगी, बंद कर देगी। यही क्या होता है, हैबिचुएशन कहलाता है। तो हैबिचुएशन में क्या होता है, वही चीज जो मैंने बताई कि कोई भी एनिमल होता है कि इट्स ओकर व्हेन ए एनिमल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू ए रिपीटेड हार्मलेस स्टिमुलेट। मतलब जब कोई भी जानवर को यदि बार बार क्या करते हैं, हानि रहित तो उत्तेजना आप दोगे, तो वो क्या होगा, उसके प्रतिक्रिया देना क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। ये आपका क्या होता है, हैबिचुएशन होता है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने स्नेल देखा होगा जिसको घोंगा बोला जाता है। ये जो स्नेल होता है, स्नेल आप देख रहे होंगे, इस स्नेल को भी देखिए बच्चा बार बार में इसको टच कर रहा है। यदि आप इसको एक बार टच कर लेंगे, दो बार, स्नेल की खासियत है कि स्नेल के चारों ओर क्या होता है, उसका आवरण पाया जाता है जिसको खोल बोला जाता है। जब आप इसको टच करते हो तो ये क्या करता है, अपना पूरा का पूरा शरीर इसके अंदर ले जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि कोई मेरे को भाई हानि नहीं पहुंचा दे। लेकिन आप इसके साथ में बार बार में इसको टच करेंगे, ये अंदर जाएगा, फिर से टच करेंगे, वापस से अंदर चला जाएगा, लेकिन आप इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो अगली बार जब आप इसको टच करेंगे ना, तो ये इसे खोल के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता चल गया है कि जो भी स्टिमुलेट मिल रहा है ये मेरे को हानि पहुंचाने के लिए। मतलब ये चीज इसने बचपन से नहीं सीखी थी ना। ये चीज क्या है, जैसे ही ये इन्वायरमेंट में आया, रहने लगा, तो इसको स्टिमुलेट से ये पता चली कि भाई क्या चीज मेरे लिए हानिकारक है, क्या चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है। इस तरह की जो लर्निंग होती है, इसी को क्या बोला जाता है, हैबिचुएशन बोला जाता है। ये दोनों के दोनों जो एग्जांपल मैंने आपको बताया वो चीज होगी। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप आ जाता है इम्प्रिंटिंग। अब इम्प्रिंटिंग आखिरकार क्या होता है, तो देखिए इम्प्रिंटिंग में क्या होता है, इम्प्रिंटिंग नाम से पता चल रहा है, इम एंड प्रिंटिंग मतलब इसको अध्यांकन बोलते हैं। तो देखिए नॉर्मल जो बच्चा होता है, एक्सपेरिमेंट है, ये लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसके ऊपर किया था, ये चीज अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जो ग्रे लेग गोज नामक क्या थे, आपके पक्षी थे, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो आपके ग्रे लेग गोज होते हैं, उनको अंदर क्या होता है कि यदि जब उनका जन्म होता है, कोई भी यदि वो चीज एक बार मूवमेंट होने वाली चीज देख लेते हैं, तो ये उसके सीधे ही चलने लग जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। जैसे ये आपके लॉरेंस थे, जैसे ही ग्रे लोग के अंडे से ये बच्चे निकले, इन्होंने सबसे पहले जो मतलब मूव आपका ऑब्जेक्ट है, वो किसको देख लिया, लॉरेंस को देख लिया। तो इनके अकॉर्डिंग इनके जो माता पिता है वो कौन हो गए, भाई लॉरेंस हो गए। मतलब एक तरह से इनको जरूरी नहीं है कि लॉरेंस जी, कोई भी यदि इनको मूवेबल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मिल जाता है मूवेबल, तो ये क्या करते हैं, उसी के पीछे क्या है, मूव करने लग जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, इस तरह की क्या होती है, आपकी इम्प्रिंटिंग होती है। तो इम्प्रिंटिंग में क्या है, ये भी सीखने का एक क्या होता है, तीव्र रूप होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जन्म से के तुरंत बाद ये महत्वपूर्ण अवधि के दौरान होता है। जैसे कि ये प्रतिक्रिया होती है, ये स्थायी भी हो सकती है एंड आपकी क्या होती है, अपरिवर्तनीय भी हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल क्या था, जो बतख थी, बतख के बच्चों को जन्म के बाद में सबसे पहले जो भी चीज दिख रही है, ये हमेशा उसका ही पीछा करने लग जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था, जो आपके लॉरेंज नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ग्रे लेग जो गूज नामक पक्षी है, बतख है, उनके ऊपर इन्होंने ये चीज एक्सपेरिमेंट की थी। तो इसको क्या बोला जाता है, इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग का सीधा सा मतलब हो गया, कोई भी यदि मूविंग मतलब ऑब्जेक्ट मिल गया किसी भी जीव को, तो वो क्या हो जाएगा, उसी को क्या अपने माता पिता मान लेगा या उसी के पीछे वो चलने लग जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, इम्प्रिंटिंग कहलाता है। अब आ जाता है जो क्लासिकल कंडीशनिंग होता है, ये आखिरकार क्या होता है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग वाली ये जो थ्योरी है, मतलब ये जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले किसने बताया था, जो आपके पावलोव नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1927 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था, और इन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, कुत्ता था, डॉग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में आखिरकार क्या होता है। तो इसके अंदर इन्होंने, पावलोव ने क्या किया, एक कुत्ता था, इस कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो क्या किया भाई, कोई भी कुत्ता था, उस कुत्ते को क्या दिया भाई, फूड दिया। अब सीधी सी बात है, जब भी आप कुत्ते को खाना देते हैं तो उसके मुंह में से क्या आने लग जाती है, लार आने लग जाती है। तो सीधी सी बात है, ये स्वाभाविक रिस्पॉन्सेस का रहता है। लेकिन दूसरी बार इन्होंने क्या है, एक नॉर्मल जो घंटी है, वो घंटी उस कुत्ते के सामने लेके ले। सीधी सी बात है, उसके सामने तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, तो उसके मुंह से लार नहीं आई। लेकिन जिस टाइम पे इन्होंने जो घंटी थी एंड जो फूड था,
ये दोनों के दोनों उसके सामने लेके गए, तो क्या था भाई, उनके सामने क्या थी, ओनली फॉर उसने फूड देखा, तो फूड को देख के क्या आ गई, उसके मुंह में से लार आ गई। लेकिन जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में जब घंटी पहले बजाई, उसके बाद में उसको फूड दिया, तो इसने, कुत्ते ने क्या देखा कि भाई जब भी कोई भी चीज बजेगी, घंटी बजेगी, तो उसके बाद में उसको क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, तो उसके मुंह में से ऑटोमेटिक लार आने लगी। लेकिन अगली बार जो था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, फूड नहीं लेके गए, ओनली फॉर घंटी लेके गए, उसके सामने घंटी को बजाया, लेकिन फूड नहीं दिया। लेकिन फिर भी क्या हो गया, उसके मुंह से लार आने लगी। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये जो घंटी है, ये बजने के बाद में मेरे को क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, तो इसके मुंह से क्या आने लगी, लार आने लगी। तो इसका मतलब इसने, कुत्ते ने किस चीज का लर्न किया कि कोई भी ऐसी घंटी है, यदि ये बजेगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। इसने ये चीज सीख ली, मतलब इस चीज को इन्होंने क्या कर लिया, लर्न कर लिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो आपके पावलोव थे, इन्होंने क्या किया कि एक क्या किया, इररिलेवेंट जो स्टिमुलेट था वो दिया, लेकिन ये रिस्पॉन्स कैसा था भाई, नेचुरल था, प्राकृतिक ये रिस्पॉन्स था इसे कुत्ते का। तो इसके अंदर इन्होंने क्या लिया कि एक घंटी ले ली और खाना ले लिया। मतलब खाना क्या है, यहाँ पे स्टिमुलेट के रूप में है, और घंटी आपकी यहां पर होगी। तो घंटी एंड खाना जब लेके गए तो लार टपकने लगी, लेकिन कुछ देर बाद ये खाना नहीं लेके गए, ओनली फॉर क्या लेके गए, घंटी लेके गए। फिर भी इनके सामने गए, इन्होंने क्या देखा कि भाई कुत्ते के मुंह से क्या आने लगी, घंटी की आवाज सुन के ही लार आने लगी। तो यहां पर इन्होंने बताया कि कोई भी जीव होता है, इस जीव में कौन है, आपका कुत्ता है। तो कुत्ते ने क्या किया, जो घंटी की आवाज थी, उस घंटी की आवाज को किससे कर दिया, कनेक्ट कर लिया, फूड से कनेक्ट कर लिया, भोजन से कनेक्ट कर लिया, कि भाई जब भी ये घंटी मिलेगी तो मेरे को क्या बन जाए, मेरे को क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा। इस तरह की जो लर्निंग थी वो क्या थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थी। चलिए अगली लर्निंग देखते हैं। अगली आ जाती है ट्रायल एंड जो एरर, जो आपकी लर्निंग है, जिसको क्या बोला जाता है, ऑपरेंट जो आपकी कंडीशनिंग है कि आखिरकार क्या होता है। इसको आपके स्किनर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने ये एक्सप्लेन किसके ऊपर किया, बिल्ली के ऊपर किया। क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, क्या किया, बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन इस पिंजरे को खोलने की जो जगह थी वो क्या कर दी, बिल्ली से थोड़े से दूर की साइड में एक क्या रख दिया, बजर रख दिया। कि उसने ये सोचा कि भाई जब भी कोई इस बजर को दबाएगा तो क्या हो जाएगा, गेट खुल जाएगा। अब घर साथ में बिल्ली के सामने क्या रख दिया भाई, खाने के लिए फूड रख दिया। अब बिल्ली को भूख लगेगी तो वो इधर उधर घूमेगी। अब उसने इधर उधर घुमा, तो जो भी सीधी सी बात है, जिसको भूख लगती है तो क्या ना करता, जो भी चीज दिखता है उस पर टच तो करना ही पड़ेगा ना। तो गलती से क्या हो गया, बिल्ली ने क्या कर दिया, ये जो बजर था, इस बजर पे क्या कर दिया, उसने टच कर दिया। जैसे ही उसने बजर दबाया तो क्या हो गया, गेट खुल गया, बिल्ली बाहर आ गई, उसको खाना मिल गया। अब यही चीज इन्होंने क्या की, बार बार यही किया। तो फिर बिल्ली ने क्या एक चीज सीख ली कि मैं जब भी इस बजर को दबाऊंगी तो गेट क्या हो जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। मतलब ये चीज उसको पहले से नहीं बताई गई थी, लेकिन एक्चुअल में ये चीज उसने क्या है, सीख ली। मतलब क्या कर ली, उस चीज को लर्न कर लिया। यही आपकी क्या होती है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है कि सबसे पहले वो ट्राई करते हैं, उसमें कुछ कमी भी आएगी, जरूर थोड़ी है कि पहली बार में ही बिल्ली क्या कर देगी, जो बजर रहेगा इसको दबा देगी, नहीं दबा पाएगी ना। पहले दूसरा तरीका देखेगी, कैसे निकलूं, झटपट आएगी, को भी करेगी। लेकिन फिर गलती से एक बार दब जाएगा तो फिर वही चीज, उस चीज को सीख लेगी। तो ये वही चीज आपकी आ जाती है। जो चीज मैंने बताई वो सारी की सारी आ गई कि कोई भी जीव होता है उसको कार्य करने के लिए क्या दिया जाता है, कोई भी रिवॉर्ड मिल सकता है, या उसको पनिशमेंट से बचने के लिए कोई चीज मिल सकती है। तो एक तरह से जब उसने इस बजर को दबाया तो वो तो उसके लिए क्या था, रिवॉर्ड था। लेकिन एक्चुअल में पिंजरे में इसको बंद कर दिया तो वो उसका क्या हो गया भाई, इसकी पनिशमेंट हो गई। लेकिन जब स्किनर ने क्या किया, अब इसने इस बॉक्स में बंद किया, इसको क्या बोलेंगे, आपका स्किनर बॉक्स के नाम से इसको जानते हैं। तो बिल्ली ने जैसे ही लीवर दबाया, बजर दबाया, तो क्या हो गया, बिल्ली को क्या मिल जाता है, यहाँ पर खाना मिल जाता है। लेकिन एक चीज है, वो मेन पॉइंट आपको याद रखना है इस लर्निंग के अंदर, कि जब भी किसी को, मतलब इस इन्होंने बताया कि भाई जब भी यदि बिल्ली को रिवॉर्ड मिलता है, मतलब यदि रिवॉर्ड यहाँ पे क्या है, खाने के रूप में, यदि खाना सामने होगा तभी वो इस बजर को दबाते हैं, या फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो चीज कम हो जाती है। मतलब रिवॉर्ड मिलने से ही क्या होता है, व्यवहार का क्या होता है भाई, मतलब क्या होता है, एक तरह से बढ़ता है वो व्यवहार। जबकि क्या होता है कि यदि उसको पनिशमेंट मिलती है तो क्या होता है, ये जो व्यवहार होता है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बोले तो वीक हो जाता है। ये चीज आपको पता रखनी है। आगे बात कर लेते हैं इनसाइट लर्निंग। इनसाइट जो आपकी लर्निंग होती है,
इसका एक्सपेरिमेंट था, इसके ऊपर किया गया, चिंपांजी पे किया गया, और लर्निंग में सबसे ज्यादा होता है वो ह्यूमंस के बाद में कौन होता है भाई, आपका चिंपांजी होता है। कौन होता है? आपका चिंपांजी होता है। ये जो चिंपांजी था, इन्होंने क्या कर दिया, चिंपांजी को एक रूम के अंदर क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब चिंपांजी को रूम में बंद कर दिया गया और उस रूम की जो ऊपर वाली दीवार थी उस पर क्या लटका दिए गए, केले लगा दिए गए, क्योंकि केले क्या है, चिंपांजी के सबसे लोकप्रिय होते हैं। अब जैसे ही केले लगा दिए गए, नीचे क्या है, 2-4 बॉक्सों को इधर उधर रख दिया गया। अब क्या हो गया, जो आपका चिंपांजी था, इसने क्या किया, गलती बिल्कुल नहीं की। इसने सबसे पहले थोड़ी देर बैठा, रिलैक्स किया, सोचा कि उस केले तक कैसे पहुंचूं। तो उसने ऑटोमेटिक अपने दिमाग से क्या लगाया कि भाई ये जो बॉक्स पड़े हैं, इन बॉक्स को क्या करता हूं, एक के ऊपर एक रख देता हूं और यहां तक पहुंच जाऊंगा। तो उसने बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा और एक केले तक पहुंच गया। मतलब उसने इस चीज को क्या किया, थिंक किया, इस चीज को क्या किया, सोचा। नहीं कि उसने क्या किया, न तो किसी तरह का ट्रायल किया और नहीं किसी तरह का एरर किया। ऐसा नहीं है कि पहले वो कोशिश करेगा, ये करेगा, बॉक्स को रखेगा। पहले उसने थोड़ी देर बैठ के सोचा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं। फिर उसने डायरेक्ट क्या सोच लिया, उसको पता चल गया कि इन बॉक्स को पहुंचते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर जो आपकी इनसाइड लर्निंग होती है, इसके अंदर न तो किसी तरह का ट्रायल होता है, न ही किसी तरह का कोई एरर देखने को मिलता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस किस पे होती है, थिंकिंग के ऊपर रहती है, सोचने के ऊपर रहती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट किस पे गया भाई, आपके जो चिंपांजी थे उनके ऊपर किए थे। मतलब यहां पर कोई भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी एबिलिटी होगी, वो किसी भी एक्सपीरियंस के बिना ही क्या कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को वो सोच के क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनसाइड लर्निंग बोला जाता है। चलिए आगे आ जाता है ऑब्जर्वेशनल या जो सोशल लर्निंग है। अब सोशल लर्निंग मतलब सामाजिक लर्निंग। तो ये जो सोशल लर्निंग है, सबसे ज्यादा आपके जो बंदर्स है, मंकीज है, इनमें देखने को मिलती है। अब एक दूसरे बंदर, क्योंकि आप सबको पता है नकल करने के अंदर बंदर क्या होता है, सबसे एक्सपर्ट होता है। तभी तो बोलते हैं कोई भी नकल करता है तो नकली बंदर, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही चीज होती है कि जो बंदर होता है ये नकल करने के लिए एक्सपर्ट होता है। इसलिए क्या होता है कि बंदर जो आपके रहते हैं, क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप में रहते हैं। तो सोशल ग्रुप में रहते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट देखा गया कि भाई जो मतलब जो बंदर थोड़े बड़े थे, वो क्या करते हैं, कोई भी खाना खाते हैं तो उसको पानी से धो के खाते हैं, या जो केला होता है उसको छील के खाते हैं, या कोई भी चीज होती है उसको जिस तरीके से भी खाते हैं। तो जो छोटे वाले बंदर होते हैं ना, ये उस चीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जो अपन से बड़ा है वो क्या कर रहा है। यदि वो खाना धो के खा रहा है, वो छील के खा रहा है, तो वो बंदर भी क्या होते हैं, उसी तरह से उस चीज को खाने लग जाते हैं। तो बंदर में भी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, या बोले तो ऑब्जर्वेशन करने की जो कैपेसिटी होती है, वो काफी सही होती है, काफी अच्छी होती है। तो ये चीज वही है। इस तरह की लर्निंग क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशन एंड सोशल लर्निंग। ये किसमें देखने को मिलेगी, आपकी जो बंदर्स हैं, मंकीज हैं, इनके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई ये जो लर्निंग है, कब से पढ़ रहे हैं एनिमल्स में लर्निंग, इस लर्निंग के आखिरकार इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो ये जो लर्निंग होती है, ये एनिमल्स को क्या करती है, इन्वायरमेंट के प्रति अडेप्ट होने में, अनुकूलित होने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा किस तरह से उनको सरवाइव करना है, किस तरह से उनको रिप्रोडक्शन करना है, प्रजनन करना है, इसके अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है लर्निंग, क्योंकि हर एक चीज सीख के की जाती है। इसके अलावा जो इनके अंदर कौन सी चीज तो इनके लिए हानिकारक है, कौन सी चीज इनके लिए अननेसेसरी है, इन सब से क्या करती है, इनको पता चल जाता है कि कौन सी चीज अपने लिए सही रहेगी, कौन सी चीज अपने लिए गलत रहेगी। इसमें भी लर्निंग क्या होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। इसके अलावा जो आपका कम्युनिकेशन हो गया एंड जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन रह गया, इसके अंदर भी लर्निंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि अपन ने बंदर्स का भी एग्जांपल लिया था। ये आपकी क्या हो जाती है, इथोलॉजी के अंदर आपका एनिमल बिहेवियर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिल जाएगा। कुछ कंटेंट पेड है, कुछ कंटेंट फ्री है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर काफी बेनिफिशियल कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। सेम इसी चैनल के नाम से है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, और इसकी लिंक है वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके नाम सर्च कीजिए दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन और ऐप को क्या कर लीजिए, डाउनलोड। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।